जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, गणित और विज्ञान के सारे वीडियो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरे पुराने वीडियो देखना है और आगे भी लगातार वीडियो देखना है तो मेरी चैनल गणित की चौपाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आज का हमारा जो वीडियो है कक्षा 9वीं विषय गणित और हमारा अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये चल रहा था। रैखिक समीकरण का परिचय इसके पहले वाले वीडियो में हम कर चुके थे। प्रश्नावली 4.1 को हमने हल कर लिया था। अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 को हल। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला सवाल है उसका जवाब हमने पहले वीडियो में दे चुके हैं। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। हम प्रत्येक रैखिक समीकरण के 400 हल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले समझ लिया था कि एक रैखिक समीकरण के अनंत अनेकतः हल होते हैं। तो यहाँ पर केवल 4 ही हल निकालना है। कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको जब भी कोई समीकरण दी जाए तो पहले आप क्या कर लें, या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, अर्थात केवल y या x को एक तरफ रहने दें। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं y को इधर रखता हूँ, 7 और 2x को उधर पक्षांतरित कर देता हूँ। अब आप आसानी से 4 हल निकाल पाएंगे x और y के। अब यहाँ पर x का मान का चयन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। इसलिए सरलतम मान रखें तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि मान लो मैंने x का मान 0 रखा, x का मान मैंने 0 रखा तो हो जाएगा 7 - 2 × 0, अर्थात 7 - 2 × 0 मतलब 0। तो ये आ गया y का मान 7। इस प्रकार y का मान आया। अब अगर आप x का मान 1 रख देते हैं तो यहाँ पर x का मान 1 रखा, 7 - 2 × 1, 7 - 2, 7 में से 2 गए तो 5, तो y का मान आ गया 5। ये आप रफ में भी कार्य कर सकते हैं और टेबल में आप मान रखते जाएं। अब आप -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। मान लो आपने -1 रखा है x का मान, आप यहाँ पर x का मान -1 रख दें। x का मान -1 रखा तो -1 × -2 हो जाएगा, 7 - 9 2, तो ये हो जाएगा 9। तो ये आप यहाँ पर 9 रख सकते हैं। आप यहाँ x का मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका कोई दोस्त x का मान सारे धनात्मक रख सकता है, आप सारे मान ऋणात्मक रख सकते हैं। दोनों के ही आंसर सही होंगे, कि अनंत अनेकतः हल में से आपने कोई से 4 चयन किए, उसने कोई से 4 चयन किए। अब मान लो आप यहाँ पर 2 लेते हैं, x की जगह पर 2, तो हमने हल देखा 7 - 2 × 2, 7 - 4 और 7 में से 4 गया 3, तो ये y का मान आ गया 3। इस प्रकार से हमने 4 मान निकाल लिए। तो इस प्रकार आसानी से आप समीकरण के हल निकाल सकते हैं। यह प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल है। इसमें भी 4 हल निकालना है। πx धन y बराबर 9। तो हम यहाँ पर भी y का मान निकाल लेते हैं। तो πx को हमने पक्षांतरित किया, ये πx उधर गया तो ऋण का हो गया। यहाँ भी आप x का मान रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी जो इच्छा हो x का मान रख सकते हैं। मैंने x का मान 0 रखा, तो x का मान 0 रखा, π × 0, तो 9 ऋण π × 0 होता है 0, तो y बराबर आ गया 9। तो दोस्तों ये y की जगह मैंने पर 9 रख दिया। तो इस प्रकार से पहला मान आ गया। अब हमने x की जगह पर 1 रखा, तो दोस्तों यहाँ x की जगह हमने 1 रख दिया। तो π × 1 मतलब 1 बार π। अब π को हम इससे आगे हल नहीं कर सकते। आप लोग कहेंगे सर 22/7 रख के हल कर सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान रखिए कि 22/7 π का लगभग मान है, बिल्कुल पूर्णतः एग्जैक्ट मान नहीं है। और π एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 9 - π।
आप 2 रख दीजिए, x की जगह पर 2 रखा तो 2 गुणित पाई मतलब 2 पाई, तो इस तरह से इसका हल हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार से आप 3 रख दीजिए तो आपके हल आते जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल। निम्न में से कौन समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के हल है। हमें पता करना है कि ये जो मान है ये x और y ये इसके हल हैं या नहीं, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों हम x ऋण 2y बराबर 4 इसका RHS लेंगे, LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो इसका जो LHS है वो है x ऋण 2y। अब इसका हल यानी तो ये x का मान होना चाहिए। तो अगर x की जगह 0 रखें, 2 गुणित y की जगह 2 रखें, तो हमें आता है 0 ऋण 4 और उत्तर आता है ऋण 4। जबकि हमारा RHS है धन 4, ये RHS के बराबर नहीं है, इसलिए 0 और 2 हल नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाए कि ये मान दी गई समीकरण के हल है या नहीं, तो इसको x मान लें, इसको y मान लें और x और y की जगह मान रखें। हल करने पर अगर RHS के बराबर आ जाता है तो वो उसका हल होगा, अदरवाइज वो उसका हल नहीं होगा। जैसे कि इस सवाल में देखें, वो पूछ रहा है कि क्या ये समीकरण के हल हैं। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया और ये मान इसके LHS में रखा। तो LHS है हमारे पास x ऋण 2y। तो x की जगह पर वर्गमूल 2 ऋण 2 गुणित y की जगह पर 4 वर्गमूल 2। तो क्या वर्गमूल 2 ऋण 2 गुणित 4, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा। अब 8 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 कम हो गया तो बचेगा ऋण का 7 वर्गमूल 2। ये भी RHS के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ भी 4 नहीं आया। अगर यहाँ 4 आ जाता तो ये RHS के बराबर हो जाता, तब हम कहते कि ये इसके हल हैं। तो यहाँ पर भी हम मना कर देंगे कि वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 दी गई समीकरण का हल नहीं है। अगर यहाँ पर मान रखने पर 4 आ जाता तो हम कह देते कि यह दी गई समीकरण के हल है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 2 है, y का मान 1 है और ये समीकरण का एक हल है। तो ये दोनों समीकरण के हल हैं। ऐसी स्थिति में पूरी समीकरण जो है वो हमें दी गई 3x धन 3y बराबर k का मान ज्ञात करना है। x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है। तो x की जगह पर x का मान और y की जगह पर y का मान रखने पर, तो 2 गुणित x का मान है 2 धन 3 गुणित y का मान है 1 बराबर k। 2 गुणित 2 4 धन 3 गुणित 1 3 बराबर k, 4 धन 3 7 बराबर k। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गया k का मान। तो हमारी प्रश्नावली 4.2 के सारे हल हो जाते हैं। अगले वीडियो में जब दोस्तों मिलेंगे तब हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।